आई एम ए गायनेकोलॉजिस्ट। व्हाट? Oh my God! Wow! जी हाँ, आपका इसी तरह का रिएक्शन होता है जब आपको कोई बात समझ में नहीं आती है या फिर सुनाई नहीं देता है, तो आप चाहते हैं कि वो बात को रिपीट किया जाए, तो आप बोलते हैं व्हाट, या फिर बोलते हैं व्हाट डिड यू से। तो इस तरह का जब आप सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही रूड साउंड करता है, और आपको हो सकता है कि अगर आपके टीचर से आप इस तरह से बात करते हैं तो आपको लफड़ भी पड़ सकता है, या फिर आप घर पे इस तरह से बात कर रहे हैं मम्मी पापा से, तो वहां भी लफड़ और पिटाई हो सकती है, लात मुक्का घूसा से पिटाई हो सकता है, आपको बहुत ज्यादा पिटाई हो सकता है। तो इससे बचने के लिए सावधानी बरतना जरूरी है, और उसके लिए हम आपको सिखाने वाले कुछ ऐसे सेंटेंस अच्छा हमको सिखा रिया है सेंटेंसेस जो हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अपने पेरेंट्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टीचर्स के साथ। याद रखिएगा, पेरेंट्स तो हमारे फॉरेनर है ही नहीं, फिर भी अगर आपके पेरेंट्स फॉरेनर नहीं है फिर भी थोड़ा इंग्लिश विंग्लिश झाड़ लेते हैं, तो आप उनको इस तरह से जवाब दे सकते हैं। तो इसी को आज हम सीखेंगे। एंड इफ यू न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इन। और जैसा कि मैंने बताया कि आज का टॉपिक है, जब आपको किसी की बात समझ में नहीं आती है या फिर सुनाई नहीं देता है, तो उसके बदले में हम लोग एकदम रूड सा साउंड करते हैं, क्योंकि हम लोग बोलते हैं व्हाट। ये बिल्कुल बेकार तरीका है गजब बेइज्जती है पूछने का, या किसी को पूछने का कि क्या। जब आपसे कोई बोलता है कोई चीज आपको समझ में नहीं आता, तो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं व्हाट। क्या बोला तूने? कैन यू रिपीट। इस तरह का सेंटेंस के बदले में आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि फॉर्मल तरीकों यानी फॉर्मल जगहों पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। और कुछ सेंटेंसेस है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इनके जगह पर, यानी कि जब आपको बोलना है रिपीट करने के लिए, यानी कोई बात को रिपीट करने के लिए, तो इन सेंटेंसेस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पहला वाला पे चलते हैं, और पहला वाला है सॉरी। याद रखिएगा, ऐसा बात जो आपको समझ में नहीं आता या फिर आपने नहीं सुना, तो आप चाहते हैं वो बात को रिपीट की जाए, तो आप क्या बोलेंगे? सॉरी सॉरी। याद रखिए कि आप जब सॉरी बोलेंगे तो ये वाला सॉरी नहीं होना चाहिए जब आप किसी को सॉरी बोलते हैं, नहीं। यहाँ पे आपका जो टोन होना चाहिए वो क्वेश्चन वाला होना चाहिए, यानी आप प्रश्न पूछ रहे हैं। तो पहला वाला है सॉरी, यानी कि आपको किसी की बात समझ में नहीं आता है या फिर आप नहीं सुन पाते हैं और आप चाहते हैं कि उस बात को रिपीट किया जाए, तो आप बोलेंगे सामने वाले को सॉरी, या फिर आप बोल सकते हैं आई एम सॉरी। तो इस तरह से बोलने से सामने वाला जो है आप अपनी बात को रिपीट करेगा। ये तो पहला वाला तरीका हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे तरीके पे, और दूसरा तरीका क्या है जो आप बोल सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। और दूसरा सेंटेंस, दूसरा तरीका है, इसमें आप इंग्लिश का इस्तेमाल करेंगे पार्डन, PARDON, पार्डन का इस्तेमाल करेंगे। तो पार्डन का मतलब होता है क्षमा चाहता हूं। तो यहां पे आप कैसे बोलेंगे? जैसे कि कोई भी आपको सेंटेंस बोला जा रहा है या कोई बात बोली जा रही है जिसको आप नहीं समझ पाते हैं या फिर आप नहीं सुन पाते हैं, तो आप चाहते हैं उस बात को रिपीट किया जाए, तो आप वहां पे बोलेंगे पार्डन, पार्डन। और टोन होना चाहिए क्वेश्चन वाला, यानी कि आप प्रश्न कर रहे हैं कि रिपीट करिए प्लीज, ठीक है। और इसी तरह से पार्डन के बजाय आप इस्तेमाल कर सकते हैं आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन। इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने इंग्लिश को और खूबसूरत बना सकते हैं। और चलते हैं अगले वाले सेंटेंस पे, और अगला सेंटेंस जो आप इसके जवाब में देंगे वो है कुड यू प्लीज रिपीट इट, कुड यू प्लीज रिपीट इट। तो जब आपको बात समझ में नहीं आती है, तो कोई भी बात हो जब आप समझ में नहीं आती या सुनाई नहीं देती, तो आप बोल सकते हैं कुड यू रिपीट इट प्लीज, कुड यू रिपीट इट प्लीज, ठीक है। इस तरह से आप जब बात करेंगे तो सामने वाला कितना भी एकदम कड़क हो और कितना भी कड़क और गुस्से वाला हो, बिल्कुल मोम की तरह नरम हो जाएगा और आपको उत्तर दे देगा, तो आपका काम बन जाएगा। और अगला वाला सेंटेंस है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और वह है आई डिडंट गेट यू, आई डिडंट गेट यू। तो आई डिडंट गेट यू का मतलब होता है मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, और इसका मतलब है आप रिपीट करने बोल रहे हैं। तो इस सेंटेंस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं आई डिड नॉट गेट यू, जिसको हम नॉर्मली जब बात करते हैं स्पोकन इंग्लिश में, तो आप बोलते हैं आई डिडंट गेट यू, आई डिडंट गेट यू,
ठीक है, तो इस सेंटेंस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस है। और किसी को भी कहीं भी हो, आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो या फिर ऑफिस में हो, तो आपका बॉस जब आपको कोई बात बोलता है और आपको समझ में नहीं आता, तो आप बोल सकते हैं आई एम सॉरी आई डिडंट गेट यू। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। और चलते हैं अगला वाले सेंटेंस पे, और अगला वाला सेंटेंस है आई डिड नॉट कैच यू। तो जो पॉइंट जो एक्सप्लेन किया जाता है और आपके सिर के ऊपर से चला जाता है, यानी बाउंसर चला जाता है, आपको समझ में नहीं आता है, तो उस समय भी आप बोल सकते हैं आई डिडंट कैच यू, आई डिडंट कैच यू। इसका मतलब मुझे बात समझ में नहीं आई, एंड प्लीज रिपीट इट, या फिर वुड यू प्लीज रिपीट इट। तो आई डिडंट कैच यू, वुड यू प्लीज रिपीट इट, इस तरह से आप बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत ये अल्फाज आपको सिखाए जा रहे हैं, ये सेंटेंसेस आपको सिखाए जा रहे हैं। आप कोई शक नहीं करेगा, बिल्कुल आप अंग्रेज लगोगे। और अगला वाला हम सेंटेंस पे चलते हैं। अगला वाला सेंटेंस है जो कि बिल्कुल सब जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऑफिस लाइन में अगर आप हैं तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। और वो कौन सा है, चलो देखते हैं। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ये वाला है जब आपको ऐसी सिचुएशन आ जाए कि बात समझ में नहीं आए और आप चाहते हैं रिपीट की जाए बात को। आप मीटिंग में हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, तो आप बोल सकते हैं कम अगेन, कम अगेन। और इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं होता भैया कि वापस आ जाओ और वापस आके थप्पड़ वप्पड़ लगा दो, नहीं, ऐसा नहीं है। कम अगेन का यहाँ पे मतलब होता है कि फिर से कहिए, यानी दोबारा कहिए, रिपीट करिए, ठीक है। और इस तरह का इंग्लिश सुन के भाई कोई भी डर जाएगा, और कोई भी डर जाएगा और उसका दिल बिल्कुल पसीज जाएगा और लगेगा आप खानदानी अंग्रेज हो। और वीडियोस लाइक दिस, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।